यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे कॉमन प्रॉब्लम और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बुक्स। ये सेम प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन मेरे साथ भी हुई है। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर द बुक्स आई एक्चुअली रिलाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी महज एंड वेलकम बैक टू महज एरा। यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपना टू डू लिस्ट आज के लिए कि आज क्या क्या चीज़ें मुझे कवर करनी है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी यूपीएससी जर्नी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि क्या सोर्स फॉलो करना है फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। आफ्टर वॉचिंग सो मेनी टॉपर्स टॉक कुछ चीज़ें समझ में आई हैं कि यूपीएससी क्वांटिटी नहीं क्लैरिटी टेस्ट करता है। उतना ही पढ़ो जितना आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर सको और फिर उसके नोट्स बनाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कनेक्ट करना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक मिनट, वाई एम आई साउंडिंग लाइक अ प्रो? खैर नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी चीज़ें आइडेंटिफाई ही कर रही हूँ एंड यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये मैं अपनी तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। यहाँ मैं भी कर रही हूँ अपना क्लास 7 का ज्योग्राफी। क्लास 6 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था वो उसका था। यहाँ मैं क्लास 7 कर रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी एनसीईआरटीज़ कवर करूँ, इसको कंप्लीट करूँ और उसके बाद हम स्विच करें अपने स्टैंडर्ड्स बुक पे। तो स्टैंडर्ड बुक और क्या क्या चीज़ें मैं, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही चीज़ें मैं अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई हूँ, कुछ रिसोर्सेज अपने, तो वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देखिए और फिर आप जो आपको सही लगे, आपको कुछ और पता हो तो आप वो मेरे साथ बताइएगा। अभी तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए आइडेंटिफाई करी हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए और आप मुझे बताइएगा कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं। ये वाली लाइन तो आपने भी सुनी होगी, दैट इट्स बेटर टू रीड वन बुक 10 times देन रीड 10 बुक 1 times। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में ये होता है कि मैं सबके तो मोर और लेस सोर्सेज हैं, लेकिन ज्योग्राफी के लिए मुझे बड़ी कन्फ्यूजन थी कि क्या सोर्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारे टॉपर स्टॉक से मैंने सुना कि एनसीईआरटी विल बी द बेस्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पे सारी एनसीईआरटीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्लास 6, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी, ये है क्लास 8 की एनसीईआरटी, ये है क्लास 9 की एनसीईआरटी। फिर ये मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि ये आईसीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की, वो सॉरी एनसीईआरटी मैं कह रही हूँ, आईसीएसई बोर्ड की ये ज्योग्राफी की बुक है। मैंने इसको पढ़ा है, ये मुझे तो बहुत सही लगा। एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और डायग्राम और वर्ल्ड मैप, ये सारे मैपिंग वगैरह बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। मुझे तो ये सही लग रहा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये है क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये है। और एक ये है, इसका थोड़ा सा इसकी बहुत बहुत बुरी कंडीशन में, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये है क्लास 11th का हो गया। और ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th के लिए। और एक ये है क्लास 12th की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक है। तो ये सोर्सेज हो गए मेरे, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ हो गई सारी। इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे फ़िलहाल तो मेरे पास ये है। हिस्ट्री में फ़िलहाल ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। ये एंशंट के लिए बहुत सही है, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी आपको, एक मोटा मोटा वो टाइमलाइन समझ में आ जाएगा। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है एंशंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये सही है। और क्लास 7 की एनसीईआरटी भी मेरे पास थी, वो पूरा मेडिवल को कवर करती है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मुझे मिल नहीं रही। तो फिर मुझे मिलेगी तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये क्लास 8 का हो गया, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। ये आई थिंक वहाँ से कवर करता है ब्रिटिशर्स का और वो सारा जो एरा है उसके टाइम का, ये इसमें कवर करता है। तो ये हो गया। अब आते हैं अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पे। तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज। सबसे पहले हिस्ट्री के लिए तो हम मॉडर्न, ये जो स्पेक्ट्रम है राजीव वहीद की, तो बहुत सारे टॉपर स्टॉक से मैंने सुना है, तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, यही रखते हैं एक फाइनल सोर्स। तो मैंने हिस्ट्री के लिए ये सोर्स को फाइनलाइज़ किया। एंशंट के लिए और आर्ट एंड कल्चर अभी बाकी है, उसका मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। आप लोग अगर मतलब आप लोग को पता हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको एक बार ज़रूर चेक करूँगी। एनवायरनमेंट के लिए ये हो गया शंकर आईएएस की बुक, तो ये मैं एनवायरनमेंट के लिए प्रेफर करूँगी। पॉलिटी के लिए तो खैर पता ही है, दी वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत। तो ये होगी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की। और ये उसकी एमसीक्यू बुक है ना, इसमें जो भी आप चैप्टर्स पढ़ते हैं इसमें उसके एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं।
मेरा अगर माने तो मुझे तो कुछ मतलब बहुत खास नहीं लगा, बहुत कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन ठीक है फिर भी। मतलब ये है कि यूपीएससी के लेवल का एमसीक्यू और इसका एमसीक्यू थोड़ा सा मेरे ख्याल से अलग है। बाकी आप देख सकते हैं, हो जाता है ना कि हाँ हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो वो चैप्टर में समझ में आया कि नहीं आया सही से, तो वो इसकी एमसीक्यू से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हैं। बाकी पॉलिटी के लिए ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं प्री के लिए। मैंने ये लिया था 26 ईयर का यूपीएससी का वो प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो ये इसमें सॉल्यूशंस के साथ दिया हुआ है। ये भाई तुम इधर आ जाओ। इसमें सॉल्यूशंस के साथ दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। मुझे तो ठीक लगा ये, इसमें हम वो कर सकते हैं। बाकी जो लेटेस्ट पेपर है उसको तो हम फिर पेपर से ही कर लेंगे। तो ये रहा मेरा बुक लिस्ट जो भी तक मैंने फाइनल किया है। बाकी इसमें आप अगर कुछ सजेस्ट कर सकें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कंसिडर दैट।